हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कितनी बार अवतार लिया भगवान ने, कितने पैगंबर आए, कितने साधु हैं, कितने ज्ञानी हैं। फरीद आए, कबीर आए, प्रॉफिट मोहम्मद आए, बुद्ध आए, नानक आए। किस लिए? कि मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। मगर हुआ नहीं ना चानन, नहीं हुआ। कहाँ हुआ चानन? कलयुग तो चल ही रहा है, कलयुग ही कलयुग है। हरे कृष्णा। इसका मतलब सभी फेल हो गए। हरे राम। कोई भी सक्सीड नहीं किया। सत्य साई बाबा आए, जीसस आए, हम सेकंड कमिंग की वेट करते रह गए। फिर कभी आएंगे दोबारा। तब तक हम मर जाते हैं, वेट करते करते मर जाते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेड लाइफ है। हरे कृष्ण। ज्यादा से ज्यादा कोई 100 साल जी लेगा, 200 साल जी लेगा, मगर फिर भी मरना तो है ही। पता नहीं दोबारा नानक कब आएंगे, दोबारा जीसस कब आएंगे, सत्य साई बाबा कब आएंगे। हम वेट ही करते रह जाते। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, बात तो बनती नहीं किसी की। और जिसकी बन जाती है, कबीर भी बनी हुई है बात, मगर वो किसी और की थोड़ा बना सकता है। वो बातें बातें करके चला जाता है। अलहलहाऊं तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार। अगर भगवान दिख जाए, मिल जाए, तो बोलने से क्या फायदा? किसी को फायदा, किसी को समझ तो आने नहीं वाली। क्योंकि आप समझने की कोशिश करते रहोगे, समझा तो जा ही नहीं सकता। जिसको मिल जाते हैं भगवान, उसको भी कहाँ समझ होती है। वो तो बस बावरा होता है, पागल जैसे घूमता रहता है। और वो पागल के जैसे घूमता रहता है, लोग उसको संत महात्मा कहना शुरू कर देते हैं। अदर वर्ल्डली होता है। जितनी भी आप इंटेलेक्चुअली कुछ भी कोई सीख लोगे, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान। वाहे गुरु। एंड पंचा का पंच होते कौन है? जो चुने हुए हैं लोग, जो चुने हुए हैं। हरे कृष्ण। मार्क्ड वंस, जिनको चुन लिया जाता है, भगवान ही चुन लेता है जिनको। वो ही उनकी बात बनी हुई है। और वो पता नहीं क्यों, कैसे, किसको चुन ले, वो तो उसकी मर्जी है। मतलब जैसे किसी को अमीर बना देता है, किसी को गरीब बना देता है, किसी को गोरा बना देता है, किसी को काला बना देता है, वो तो उसकी मर्जी है। ऐसे ही किसी को चुन लेता है कि तुम मेरे ही साथ रहना सारी उम्र, बस बावरा होके रहना। देखो, तानसेन वॉज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हिस्टोरिकली वी नो। मगर अकबर ने एक बार बैजू, बैजू बावरा, बावरा मतलब पागल आदमी, बैजू की आवाज सुन ली। उन्होंने तानसेन को बुलाया, ये कौन है? तुमसे भी जो अच्छा गाता है, तुम तो मेरे रतन हो, तुमसे अच्छा भी कोई गाता है और वो मेरे दरबार में क्यों नहीं है? वो तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा, वो बावरा है। वो हो तो बस उसी के दरबार में रहता है, तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। अगर तुमने सुनना हो उसको, तो चलो हम दोनों चलते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं, वो गाना गाता रहेगा। क्योंकि वो किसी का फिर नहीं है। वो अपना गुरुमुख जो है, वो पंचा का गुरु एक ध्यान, वो उसी के नशे में है बस। वो इश्क के नशे में है। उस नशे में घूमता है। नशे में कोई क्या समझाए किसी को? कितने भी गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हैं, गुरु नानक, पर समझ थोड़ा आएगी किसी को। हम तो मिसकंस्ट्रू ही करेंगे हमेशा।
हम कह भी देंगे सरब सांझी गुरबाणी, मगर फिर भी हम सिख हिंदू मुस्लिम बने रह जाएंगे। जब सरब सांझी है गुरबानी, तो फिर कैसे दो तीन चार रिलीजन हो सकते? जब कैथोलिक का मतलब ही है कि एक ही बस, और कुछ नहीं, तो फिर और रिलीजन हो कैसे सकते? पर हम तो, आदत है हमारी ऐसे डिवीजन में जीने की। हरे राम। वाहे गुरु। अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं। हरे कृष्णा। वो पिछली रुत के साथी, वो पिछली रुत के साकी, अब के बरस में तन्हा हूं। जो भगवान है वो वेट में है आपकी कि कब उसको, उससे प्यार हो जाए आपको। और प्यार हो जाए, समझ नहीं आ जाए। प्यार जब हो गया तो समझ कैसे आएगी? प्यार हो जाए, जब प्यार हो गया फिर समझ उमझ से परे चले गए आप। समझ का कपड़े उतार के फेंक दिए और प्यार हो गया। कहते हैं अनलेस you become blind in love, your love has not yet started. Hare Krishna. Bhagwan is love, and he wants only your love, not understanding. प्यार का सबक सिखलाने आसमान से आया फरिश्ता। प्यार का सबक, सबक मतलब लेसन, लेसन मतलब, चलो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको, वो पढ़ाया थोड़ा जा सकता है, पढ़ने वाली चीज तो है ही नहीं है किताब थोड़ा कोई। प्यार तो बस नशा है। अरे राम। उस नशे की सबको इंतजार है। आदमी मर रहा है उस नशे के बिना। आनंद जो है ना, वो प्रेम है, प्रेम आनंद। आनंद अदरवाइज हो ही नहीं सकता। मगर उस प्रेम के बिना आप आनंद को पकड़ना चाहते हो, संभव कैसे? फिर आप रिसाइट कर सकते हो कि सतगुरु नानक प्रगट्या, मिट्टी तुंद जग चानन हुआ, मगर ऐसे ही बोलते रहते। कहाँ चानन हुआ? सब तरफ अंधकार ही अंधकार है। मगर जिसको चानन हो गया वो तो नशे में है, उसको कौन सा अंधकार दिखता? उसके लिए कोई कलयुग नहीं है। ये कलयुग सतयुग ये हिस्टोरिकल, ये इमेजिनेशंस हैं। सचमुच मैं बता रहा हूँ। आप बैजू बावरा बोलेगा कौन अकबर और कौन तानसेन, मेरे को कुछ नहीं पता। हरे कृष्णा। उसको कुछ आता जाता नहीं है। ही कैन एनी टाइम बी कॉट ऑफ गार्ड, यू नो। आप उसको ज्ञानी बोलते हो, मगर अगर थोड़ा सा कभी भी आप उससे कुछ पूछ लोगे, उसको आता जाता कुछ नहीं होगा। आप कहोगे अरे मैं इसको ज्ञानी समझता, इसको कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं पता इसको। एक्चुअली ही इज डजंट नो एनीथिंग। ही इज जस्ट लव। वो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं आते। हम एग्जाम लेते हैं जैसे कि अपने गुरु का, कि इसको ये वाला श्लोक आता है कि नहीं आता। उसको तो कुछ भी नहीं आता। नशे में आदमी को कुछ आता होता है? ही जस्ट लिव्स इन लव, इंटॉक्सिकेशन ऑफ लव। उसको भी नहीं पता कि ये लव होता क्या है और कैसे हो गया है। बस हो जाता है, पता नहीं कैसे हो गया। ना हूं करता ना मैं किया। ऐसे लेक्चर वेक्चर तो दे देता है वो कि प्यार करो, मगर उसको खुद तो भी नहीं पता कि कैसे करो। प्यार का सबक सिखलाने आसमान से आया फरिश्ता। ये कौन सा सबक है कि सीरियसली बैठ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सीखने हैं? ऐसा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। नहीं। भगवत गीता अर्जुन के साथ इतने 18 चैप्टर्स लिख दिए, समझ किसी को कुछ नहीं आया। वशिष्ठ गीता राम जी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वशिष्ठ जी, कि प्यार क्या होता है। वो तो खुद ही प्रेमानंद स्वरूप है, उसको क्या तुम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? मगर उस किताब का नाम है वशिष्ठ गीता। बहुत बड़ी किताब है।
हरे राम। अष्टावक्र ने बड़ी कोशिश की, एक किताब लिख दी अष्टावक्र गीता। उद्धव बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत कुछ आता था। उद्धव ने श्री कृष्णा को बोला कि तुम राधा को क्यों नहीं कुछ सिखाते हो, वो तुमको इतना प्यार करती है, इस सबको पूरी दुनिया को ज्ञान देते हो, अर्जुन तक को ज्ञान दे दिया, तुम राधा को क्यों नहीं सिखाते कुछ। कृष्णा ने बोला बात तो तुम्हारी ठीक है, ये बहुत गलत बात है मेरी कि जो मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको मैं कुछ सिखाता क्यों नहीं। कहता मैंने कोशिश तो बहुत की है मगर उसको कुछ समझ नहीं आती है, तुम जाके सिखाओ उसको। वो चले जाता उसके पास कि तुमको क्यों नहीं समझ आती कुछ। बैठता है उसके सामने जाके, उसको हिलाने की कोशिश करता है, वो नशे में होती है, क्या करे, कभी रो पड़ती है कभी हंस पड़ती है। काफी हिलाने की कोशिश करता है उसको। फिर धीरे धीरे, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। वो राधा के साथ बैठे बैठे उसको भी प्यार हो जाता है। उसकी धुंध मिट जाती है, ज्ञान की धुंध मिट जाती है, वो खिल जाता है, वापस आ जाता है कृष्णा के पास। तब मुझे प्रकाश हो गया, जो आज तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ था। तुमने मुझे इतना ज्ञान, इतनी किताबें दे दी, मगर अब मुझे प्रकाश हो गया। फिर राम तो कृष्णा बोलते हैं अच्छा मेरे को भी सिखा दो, मैं किताब लिख देता हूँ एक और, उसका नाम लिख देता हूँ राधा गीता। ओ कौन अब उद्धव क्या बोले क्या सिखाए, अभी वो भी तो पागल के जैसे झूमना शुरू हो गया। सो आज तक कोई किताब नहीं बनी जिसका नाम हो राधा गीता। राधा गीता कुछ नहीं होती है, बस वो तो नशा है। नशा ही नशा हो क्या हो तुम, खुदा की अदा हो क्या हो तुम, परी हो बला हो क्या हो तुम। वो एक ऐसी चीज है, सबक वबक सिखलाया नहीं जा सकता ये, जब हो जाएगा तो बस हो जाएगा। फिर जिंदगी में बात बन जाएगी, फिर और कुछ चाहिए ना होगा। फिर कोई प्रश्न न रह जाएंगे कि ये करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं। कौन पूछेगा, आप नशे में होंगे। बस जो एक एसेंशियल्स होंगे वो कर दिया करेंगे नशे वशे में। और करेंगे कुछ भी नहीं, करता पुरुष कुछ नहीं करता, हमने उसका नाम रखा हुआ करता पुरुष। चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो मैं इतनी पूरी बड़ी सृष्टि वृष्टि बना दी ताकि मेरे को सृष्टि बनानी आती है, अरे नहीं आती, ये बन बन गई है मेरे अराउंड, नशे रहता हूं मैं। अपने आप सृष्टि बनती रहती है, मैं नहीं बनाता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं सृष्टि बनाता हूँ, मैं कर्ता पुरुष हूँ। कर्मण्य अकर्म या पश्चेत, अकर्मणि च कर्म यह। ये जो ना करना है ना कुछ भी, यही मेरा काम है। ये श्री कृष्ण बोलते, कुछ भी ना करना यही मेरा काम। वाहिगुरु। और ये एफर्टलेस एग्जिस्टेंस के लिए आदमी पैदा हुआ है, मगर होगा कैसे ये, तो प्यार से ही होगा, समझने से नहीं होगा। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत कुछ सीखना चाहते हैं हम, और इतने पगला गए हैं कि हम अब प्यार भी सीखना चाहते हैं। तो ये कोई सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बहुत कुछ करना चाहते हैं हम, इतने पगला गए हैं कि अब प्यार भी करना चाहते हैं। ये करा थोड़ा जा सकता है, ये तो हो जाएगा, करा नहीं जाएगा कभी, सीखा कभी नहीं जाएगा। जब हो जाएगा फिर आपको राधा के पास जाके देखना पड़ेगा कि प्यार होता क्या है, वो तो कुछ बताएगी नहीं। फिर क्या होगा, बस बताएगी तो है नहीं, क्योंकि राधा गीता होती नहीं कोई।
फिर आप जाना ही बंद कर दोगे उसके पास अगर आप तैयार नहीं हो तो। देखिए, एक सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ा भक्त तो राधा ही है ना, मीरा ही है ना। उसका कोई मंदिर ही नहीं है, राधा मंदिर कोई नहीं है। लुक एट दिस। हर एक, कबीर जी के भी मंदिर होंगे, छोटे छोटे गुरुओं के मंदिर होते हैं, गुरुओं के आश्रम होते हैं। राधा जहाँ पैदा हुई, बरसाना, वहां नहीं कोई जाता। मथुरा जरूर चले जाएंगे क्योंकि वहां से कृष्णा आपको ज्ञान देगा, मगर राधा ने कोई ज्ञान ही नहीं देना तो क्या जाएंगे आप। तो बरसाना कोई जाता ही नहीं है। एक बरसाना जगह है जहाँ राधा जी पैदा हुई थी, जहाँ बारिश ही होती रहती है हमेशा, मगर वहां कोई जाता नहीं है। अगर आप जाएंगे तो वो जंगल है बिल्कुल। किसी एक बाबा ने वहां एक मंदिर सा बना तो दिया है, मगर जाता वाता कोई नहीं है, खाली जगह सी है वो। ऐसे ही एक दो चाय की दुकान है, आप चाय पी के आ जाओ, कुछ नहीं पता चलता कि क्या है। पता चले कैसे, क्योंकि प्यार कोई पता चलने वाली चीज तो है नहीं। हरे राम, हरे कृष्णा। धुंध तो तभी मिटेगी ना जब नानक से प्रेम हो जाएगा। तो नानक दिख जाएंगे, फिर पता चलेगा नानक होते क्या हैं। फिर गुरु गोविंद सिंह के दर्शन होंगे, घोड़े पे बैठे हुए। फिर आप कहेंगे हाँ, हनुमान जी के मुझे दर्शन हो गए। वो एक बंदर के रूप में नहीं आएंगे वो हनुमान जी। हनुमान जी तो प्रकाश है। हरे कृष्णा। मैं एक बार मर गया था तो डिक्लेयर भी हो गया था कि मर गए, तो हार्ट अरेस्ट हो गया था। वेल, तो ठीक है, फिर जाग गए, चलो वो जैसे भी हुआ। लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, तुमको भगवान के दर्शन हुए? वाह, हरे कृष्ण। अरे भगवान के दर्शन के बिना तो कोई जिंदा ही नहीं है। जो जिंदा है वो भगवान के दर्शन होंगे तभी आप जिंदा होंगे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जो भगवान के दर्शन कर लेता है वो ही जिंदा है, अदरवाइज तो वैसे ही मरे हुए हो। आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट गुरु नानक इज सेइंग। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको याद नहीं आया अपना प्यार, जिसको अपना प्रेम जगा नहीं जिसके अंदर, वो तो मरा ही हुआ है ऑलरेडी। जिएंगे तो तभी आप ना, जिंदा तो तभी होंगे। दिल की धड़कन क्या होती है, ये अनजाना राज बता दूं। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। प्यार आप कहेंगे सिखाओ ना। पहले पलकों की चिलमन जरा गिरा लो, आंखें बंद कर लो। मतलब जो कुछ दिखता विखता भूल जाओ। वो पहला सबक। पहले पलकों की चिलमन जरा गिरा। है, फिर मैं चलूँ फिरूंगा कैसे? मैं अपने वाइफ को, बच्चों को, प्रोफेशन को, सड़कों को देखूंगा कैसे? कुछ ना दिखेगा, फिर तो बस प्यार ही प्यार दिखेगा। तैयार हो क्या? अरे राम, फिर मैं काम कैसे करूंगा? फिर मैं जीऊंगा कैसे? ये जीना वीना सब भूल जाओगे तुम। हरे राम, ऐसे होता है प्यार। अब अपने रुखसारों पे, रुख सार, रुख सार, चीक्स को वैसे बोलते हैं रुखसार, मगर रुख होता है आपका असली रूप, उसका सार। असली रूप में आ जाओ। अब अपने रुखसारों पे ये जुल्फ जरा बिखरा लो। ये जो कुछ सीखा विखा है सब भूल जाओगे फिर तुम। फिर कोई श्लोक लोग याद नहीं रहेगा, फिर किसी को बता ना सकोगे मेडिटेशन क्या होती है, भगवत गीता के श्लोक क्या होते हैं। ये सब भूलने के लिए तैयार हो?
इंग्लिश हिंदी सब सेंटेंसेस भूल जाएंगे, ग्रामर ग्रामर न रह जाएगी। नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। इतने सारे श्लोक लिख देंगे आदि शंकर पर, सब बाद में बोलेंगे ये इनसे तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। करते फिर लिख क्यों रहे हो इतने सारे शास्त्र? नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। ये मैंने जो श्लोक लिखे हुए हैं, इतने सारे वेदांत लिख दिए हैं, इससे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। फिर तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हरे राम। यस। इंडीड। सो कोशिश करो कि किसी दिन प्यार हो जाए। फिर आप बता थोड़ा सकोगे कि हो गया है। बस हो गया है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है? फिर बोल भी नहीं पाओगे कुछ भी। फिर तो सचमुच राधा के दर्शन ही हो जाएंगे। चुप रह जाओगे बिल्कुल। वैसे हो जाओगे हमेशा। दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, भगवान दिखे, क्या बात हुई? बता ही नहीं पाओगे तुम। हरे कृष्णा। बावरा हो जाओगे, बैजू बावरा। हरे कृष्ण। हरे राम। चाहत देश से आने वाले, ये तो बता कि सनम कैसे। फिर राधा आंखों से बताएगी कि देख लो एक बार जाके सनम कैसे। सीखने वीखने की कोशिश मत करना कुछ भी, बस देख लो जाके, तुम्हारी बात भी बन जाएगी। और ये मुंह से तो ना बोलेगी राधा। राधा को तो उद्धव पूछेंगे कि तुम क्या हाल बना रखा है, हो क्या तुम? वो चुप रहेगी। फिर उद्धव को वापस कृष्णा के पास आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, तुम मेरे साथ छल करते रहे सारी उम्र, इतनी किताबें विताबें पढ़ाते रहे मेरे को, असली ज्ञान तो तुमने राधा के रूप में छुपा के रखा हुआ है निधि वन में। हरे कृष्णा। हरे राम। मरने जीने की चिंता खत्म हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में? मोक्ष हो जाएगा। अमृतसर के दर्शन हो जाए। हज हो जाएगा। कोई टिकट विकेट नहीं लेनी पड़ेगी। बस जहां बैठो वहीं पे ही हो जाएगा सब कुछ। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। स्थिर हो जाओगे, रहाओ। हरे राम। कभी मौन हो जाया करोगे, कभी बोलना शुरू कर दो। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बर में काढ़त कड़िए, रूप रंग के वेश। मतलब समझ आ जाएगा इसका। पता चल जाएगा कितने कृष्णा हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने सूरज हैं, कितने ब्रह्मा हैं। सब पता चल जाएगा। कोई प्रश्न न रह जाएगा। गुरमुख मार्ग आखिए, गुरमत हितकारी। लोग पूछते हैं वैसे गुरमत के मुताबिक ये काम करना चाहिए कि नहीं। ओ माय गॉड। हरे कृष्णा। वो गुरमत तो बावला है, उसको क्या पता क्या करना चाहिए कि नहीं।
तो नशे में है। पाना पावे खसम का निहचाओ निरंकारी, गुरु निरंकार है। सर्टनली निरंकार है। निहचाओ डेफिनेटली गुरु निरंकार है। और उसमें इश्क की मुश्क है, इश्क मुश्क महकार है, होवे परोपकारी। वो कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ही इज फ्रेग्रेंस ऑफ लव। यू हैव अ ब्लॉक्ड नोज। और नाक एक बार खुल गया तो आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर कुछ सीखने को रह ना जाएगा। हरे राम, ये सच्ची सच्ची बातें बता रहा हूं आप। हरे कृष्णा। बाबा वाहे गुरु। हरे राम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हुआ दिखलाने। मैं भी तेरे जैसा हूं, तू ऐसा कैसे है? मेरे जैसे पागल नादान कैसे है? मैं तो केवल एक आईना हूं, तुम्हारे ही जैसा हूं। तुम अपने आप को भूल गए हो, बस तुमको याद कराने आता हूं। मैं भी तेरे जैसा हूं, तू भी मेरे जैसा है, पागल नादान। हरे कृष्ण। हरे राम।